किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल किसान संगवारी में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों अभी गर्मी के समय चल रहा है और अब सभी किसान लगभग अभी फ्री हैं। अब हमें अपने खेतों में तैयारी बहुत अच्छे से करना है। तो तैयारी में सबसे पहले क्या करना है इसके बारे में आज बात करेंगे। तो किसान भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों कि आप सभी अपने-अपने खेतों के मिट्टी परीक्षण कराएँ। मिट्टी परीक्षण कराने से फ़ायदा बता दूँ और नहीं कराने के नुकसान के बारे में कुछ बात करते हैं। अगर मिट्टी परीक्षण हम नहीं करते हैं, तो क्या होगा कौन-कौन से पोषक तत्व की कमी है और अम्लीय है क्या क्षारीय है, ये हमें पता नहीं चलेगा जिसके कारण से हमारे खेत पीएच मान या खाद जो है ऊपर-नीचे रहेगा, अनबैलेंसिंग रहेगा। जिसके कारण से हमें ज़्यादा से ज़्यादा दवाई वगैरह डालना पड़ेगा जिससे दवाई डालने के बाद भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, जिसमें हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। अगर हम वहीं पे हम मिट्टी परीक्षण कराते हैं, तो हमारे खेत में कौन-कौन सी पोषक तत्व की अधिकता है, कौन-कौन से पोषक तत्व कमी है और पीएच मान कैसा है, अम्ल है कि क्षार है, ये पता चलने के बाद हमें क्या करना पड़ता है उसी के हिसाब से उसमें ज़रूरी उपचार करते हैं जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो। इसमें खर्चे जो है कम हो जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले मिट्टी का 2-3 विधि है। सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी लेने के लिए न मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना कैसे लेते हैं उसके बारे में। फिर उसका पूरा पद्धति के बारे में बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा-सा लंबा हो, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलते हैं सबसे पहले मिट्टी का नमूना कैसे लेते हैं। तो ये है हमारा खेत। ये जो हमारा खेत है उसमें क्या करना है शुरू में 10 मीटर जो है कि ये जो मेड़ है, मेड़ से लगभग 10 मीटर नहीं लगभग 5 से 10 फीट आपको क्या करना है किनारे-किनारे को छोड़ना है। और जहाँ-जहाँ पे पेड़ होना, जैसे यहाँ पे पेड़, यहाँ पे पेड़, यहाँ पे अब तो आजकल वैसे पेड़ नहीं रहता है, लेकिन पेड़ रहे तब की बात बता रहा हूँ। तो पेड़ के पास से भी कम से कम 5 फीट से 10 फीट के आस-पास छोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, ये हमारा खेत है, अब क्या करना है इस खेत में हमें चॉइस करना है कि आड़े-तिरछे जगह से हमें मिट्टी निकालना है। जैसे 1 एकड़ खेत है, वहाँ कम से कम 5 जगह से मिट्टी निकालना है ऐसा। ये हो सके 6 जगह हो गया है, लेकिन 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह, ज़्यादा से ज़्यादा जगह से आप मिट्टी निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 जगह से। अब ये तो हुआ और ऐसा नहीं है कि इसको क्या करना है, इस लाइन टू लाइन कभी भी मिट्टी नहीं निकालना है। एक लाइन में 2 जगह से नहीं निकालना है। ऐसे अगर सीधे-सीधे लाइन बनाएँ, तो लाइन टू लाइन मिट्टी नहीं निकालना है। कभी यहाँ से निकालें, तो कभी यहाँ से निकालें, मतलब यहाँ से निकाल लें। ऐसे टाइप से अलग-अलग जगह से निकालना है, एकदम सीधे से नहीं निकालना है। अब क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट फोटो। ये हमारा ज़मीन है। ये ज़मीन को क्या करना है पहले ये जुती हुई रहती है, मतलब ऊपर का जो भाग रहता है, इतना जुताया हुआ है। अब क्या करना है, ऊपर के जो भाग है, कम से कम आधा इंच को पहले हमें साफ करके फेंक देना है। जिसमें कचरा वगैरह रहता है ना, उसको हमें क्या करना है, निकालना रहता है, ऊपर को। उसके बाद क्या करना है, इस जगह से क्या करना है, 6 इंच जैसे ये मिट्टी है, इसके नीचे 6 इंच ऐसे वी आकार के हमें क्या करना है, कटिंग करना है। ये वी आकार का कटिंग हो जाने के बाद 6 से 7 इंच लेना रहता है। उसके बाद इस मिट्टी को क्या करना है, आपको निकाल के फेंक देना है। अब मिट्टी लेना कहाँ से? इस 6 इंच के अंदर से 1 इंच फिर लेना चौड़ाई और ऐसे इस भाग का जो मिट्टी है, उस भाग को आपको निकाल के रखना है। वैसे ही आपको 5 से 6 जगह इस भाग की मिट्टी को आपको निकाल के रखना है। तो ये हमारा दूसरा हुआ। तीसरा इसके निकालने के बाद क्या करना है, इस पे बात करेंगे। कभी भी आप इसको धूप में नहीं सिखाना है। इसको हमेशा पॉलीथीन में या तो जूट के बोरी में आपको क्या करना है, इसको सुखाना है तो छाँव में ही सुखाना है। छाँव में सुखा लिए, छाँव में सूखने के बाद अब क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। इसको जब सुखा करके हमें क्या करना है, इसको बारीक करना है, बारीक करना है। तो इसको क्या करना है, लकड़ी के डंडा लेना है, मतलब जिसको हमारे भाषा में छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कुटेला। तो कुटेला रखना है, कुटेला छोड़ के रखना है पहले से, आमा आने के पहले। आमा झड़ाने के लिए भी काम आता है, तो आपके लिए दोनों काम आएगा, आम झड़ाने के लिए भी काम आ जाएगा और मिट्टी की कुटाई करने के लिए। तो इसको क्या करना है, मिट्टी को बढ़िया से कुटाई करना है, बारीक-बारीक कुटाई करना है। उसके बाद बारीक हो जाने के बाद क्या करना है, उसको आटा छानने वाला जो छन्नी आता है, उसमें छानना है। छानने के बाद जो नहीं निकलता है, उसको वापस फेंक देना है। जो एकदम बारीक आटा में आटा छन्नी से जो छन के निकलता है, उसको आपको लेना है।
अब आगे क्या करना है उसके बारे में देखेंगे। ये हुआ हमारा एक पद्धति हुआ जिसके बारे में। दूसरी पद्धति ये है कि जो मिट्टी हमारे पास है 2-3 किलो जितना भी है, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो हमने जितना भी मिट्टी बनाए हैं, उस उसको क्या करना है, यहाँ पे हम एक गोले के रूप में बनाएँगे। गोले के रूप में बनाएँगे, पहले रखेंगे उस मिट्टी को बराबर, बराबर रखने के बाद इसमें 4 भाग करेंगे। मिट्टी में 4 भाग करेंगे। 4 भाग करने के बाद जो सीधे में हो, जो भाग सीधे में हो, उस भाग को निकाल के हमें फेंक देना है। फिर दूसरा भाग ये अपोजिट एक दूसरे का जो सामने-सामने है, उन दोनों भाग को फिर से रखना है। फिर उसको यहाँ पे गोला बनाना है, फिर 4 भाग करना है, फिर आमने-सामने फेंकना है और आमने-सामने रखना है। 2 भाग रखना है, 2 भाग फेंकना है। वैसे ही करते-करते आपको आपके पास कम से कम 300 से 500 ग्राम के आस-पास मिट्टी होना चाहिए। फिर इसको फेंकना है, उसके बाद आपके पास 300 से 500 ग्राम मिट्टी होना चाहिए। उस मिट्टी को आप टेस्टिंग के लिए जो वो आता है, जूट की बोरी आता है या तो फिर आप कैरी बैग जो आता है, उसमें आप लेकर उसको लैब टेस्ट के लिए भेज दीजिए। फिर वहाँ पे आपको क्या कमी, क्या अधिकता है, ये सारी चीज़ आपको डिटेल में मिलेगा। बाकी आप ये जो आपकी जो पद्धति है, इसी पद्धति से आप मिट्टी निकालिएगा। मैं एक बार रिवाइज़ कर दूँ, तो वीडियो की रिवाइज़ करके देख लेना क्योंकि रिवाइज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मिट्टी लेने का तरीका है। उसके बाद क्या करना है, इसको लेकर जाएँ कहाँ? तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने ज़िले में या अपने तहसील में जहाँ पे कृषि विभाग के लोग हैं, वहाँ से आपको बता देंगे कि मिट्टी परीक्षण होता कहाँ, वहाँ आपको एड्रेस दे देगा। वहाँ पे एक चीज़ आपको लेकर जाना पड़ेगा, आपका जिस खेत लेकर जाएँगे उसका डिटेल चाहिए कि कौन से खेत का है, किसके नाम पे है, उसका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें लगता है, वो सारी चीज़ आपको फॉर्म में फिल अप करना रहता है और देना रहता है। 15 दिन से 1 महीने के अंदर-अंदर ये आपका रिपोर्ट मिल के आ जाता है। तो आप अपने खेतों की मिट्टी परीक्षण कराइए और पता कीजिए कि आपके खेत में क्या कमी है, तो क्या अधिकता है, जिसके कारण से आपके खेत में ज़्यादा से ज़्यादा लागत आ रहा है। तो जानकारी कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोगों ने कभी अपने खेतों के मिट्टी परीक्षण कराए थे कि नहीं कराए थे, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करते रहिएगा। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो दिए गए हमारे नंबर पे या हमें मैसेज ज़रूर करें या तो कमेंट में ही बात करें, हम कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं सभी का और सबको जवाब देते हैं और समझ ना आए तो डायरेक्ट आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अ, हमारे से अगर दूर में है तो आप अपने जिले के या जो कृषि विभाग है उसमें संपर्क करके मिट्टी परीक्षण करा लीजिए और मैं चाहता हूँ हर किसान को हर साल लगभग-लगभग जो डबल फसल करते हैं उसको तो हर साल कराना चाहिए और जो डबल फसल नहीं कराते हैं मतलब नहीं लगाते हैं उसको 1 2 साल 3 साल में एक बार मिट्टी परीक्षण करानी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे किसानों तक भी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे वो भी अपने खेत की मिट्टी परीक्षण करा लें। धन्यवाद।